तलट उर पार कछुक कंचू की खूली लटकत फिरत जुवती रस मर गजी माला शिथिल कटिबंधन माला शिथिल कटिबंधन चित्रिता श्री हरिवंश वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रादिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युता स्तुवन्ति। महान पुण्यशाली महान भाग्यशाली को ही श्री वृंदावन धाम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहां महान भाग्यशाली का तात्पर्य है श्री जी का कृपा कटाक्ष। लाडली जू अहेतु की कृपा करके हमें स्वीकार कर लिया, यही हमारा महाभाग्य है। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम बड़े सुकृतवान हैं। जैसे यहां श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्ना। महामहिम्न श्री वृंदावन धाम तुम्हारे दृष्टिगोचर हुआ, तुम बहुत बड़े पुण्यवान हो गए हो, तुम बड़े भाग्यशाली बन गए हो, क्योंकि श्री धाम वृंदावन तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति। ये ईश्वरों का भी ईश्वर है वृंदावन धाम, क्योंकि हमारे दोनों प्रियतमों का ये बहुत प्रकार से सुख वर्धन करता है।
श्री श्यामा श्याम का। जैसा वृंदावन धाम रचना रच करके प्रियालाल को उत्साहित करता, वैसी वो लीला करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि ईश्वरों का ईश्वर वृंदावन धाम इतना करुणामय है, सकल कर्म मृषा करोति, जो शुभ और अशुभ कर्म प्राणी को नाना प्रकार की सुखद दुखद बंधनों से युक्त करके बार बार जन्म मरण उत्तम अधम योनियों में भटकाता रहता है, जिसने श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कर लिया, आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, अब वृंदावन धाम उसके समस्त शुभ अशुभ कर्मों को भस्म कर देता है। यदि शुभ अधिक हुए तो स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है, अशुभ अधिक हुए तो नरक आदि, शुभ अशुभ तो फिर मनुष्य लोक की मृत्यु लोक, और जब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जब उच्चरे, न पापम न पुण्यम, न शुभ न अशुभ, वो भगवत स्वरूप होकर प्रभु के धाम को प्राप्त होता है। आचार्य हित स्वरूप है, धाम हित स्वरूप है, प्रियालाल हित स्वरूप है। जिसने धाम का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया, देखो आपको लगता है कि ये शास्त्र आदेश, ये गुरुजनों का आदेश बड़ा कड़वा है कि आप अपने परिवार से मत मिलिए, क्योंकि आप पूर्व से राग से युक्त हैं। यदि आप उसी राग को पुष्ट करते रहोगे तो अनुराग का उदय होगा। जगते भयो भयो फिरे वैरागी, राग रहित, तभी तो अनुराग प्रकट होने के लिए जो हमें हृदय की स्थिति चाहिए, वो स्थिति वृंदावन प्रदान करता है। यदि आप शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करके सोचते हो कोई जानता नहीं है, हम जैसा चाहे मनमानी आचरण कर ले, तो देखो जिसको तुम जानने के लिए निकले हो, जिसको पाने के लिए निकले हो, वो तो देख ही रहा है कि आप ममता कहां कर रहे हो, आप राग कहां कर रहे हो। इसलिए सावधान, एकमात्र वृंदावन से राग करो, प्रिया प्रीतम से, प्रिया प्रीतम के रसिकों से, जो राग अद्भुत अनुराग रस में डुबो देता है वही धन्यवाद। नहीं, हमारे यहां वैराग्य का भी उतना जो शुष्क वैराग्य है महत्व नहीं है। यदि वैराग्य है और अनुराग का आपके हृदय में लेश मात्र नहीं, तो शुष्क वैराग्य वेदांत में भले चल सके, लेकिन प्रेम रस में तो बाधक ही होगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति। जब आप अपना पूर्ण ममता, पूर्ण राग श्री श्यामा श्याम के चरण चिन्हों से युक्त वृंदावन में कर देंगे। ये वृंदावन कोई जड़ भूमि या जड़ देश नहीं है, ये सर्व सामर्थ्यशाली चिदानंदमय प्रेम रस ही वृंदावन के रूप में प्रकाशित हो रहा है। अब निज धर्म आपनो कहे तो तहां नित्य वृंदावन रहे, तो बहुत प्रेम सागर जहां। ये जो लोग परेशान हो रहे हैं वो इस महिमा में विश्वास नहीं करते, वो वृंदावन को अपना नहीं मानते हैं। वो अपने मन बुद्धि के अनुसार सोचते कोई ऐसा साधन जो हमारे अहम का पोषण करते हुए चिदानंद रस का अनुभव करा दे। नहीं भाई, नहीं, किसी भी तरह का कोई भी अहम इस अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश होने में बाधा पहुंचा देगा। प्रेम इस सूक्ष्म तरफ है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मार्ग है। प्रेम गलियति साकरी तामे दोनों समाए। आपका किसी भी तरह की ममता, किसी भी तरह की अहमता इस मार्ग में प्रवेश होने में बाधा पहुंचा देगी। इसलिए केवल अहमता ममता प्यारे जू के धाम, प्यारे जू के नाम, प्यारे जू के प्रेमी जनों से करो।
तो तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति। अब आपको पीछे जो कर्म परिणाम है वो भोगने नहीं पड़ेंगे। जबकि स्वयं भगवान कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम शुभ और अशुभ कर्म कर रहे हो तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। एक उपाय सर्व सामर्थ्यशाली, श्री धाम वृंदावन का जिसने दर्शन किया, आश्रय लिया, वास स्वीकार किया, तो तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति। समस्त कर्मों को वो नष्ट कर देता है। जो भी हमारे शुभ अशुभ कर्म विध्वंस कर दिया तब छूटे, अब वो फलदायक नहीं हो सकते, क्योंकि वृंदावन ने कृपा कर दी। तुम्हारे समस्त, अगर वो सकल कर्मों को ध्वंस ना करे, मृषा ना करे, तो हमारा प्रारब्ध नहीं है कि हम प्रियालाल की स्मान अद्भुत केली भूमि में एक क्षण भी टिक सके। ऐसा हमारा कोई सुकृत नहीं है। जहां के लिए बड़े बड़े महापुरुष याचना करते हैं वहां हमें वास मिला है, ये हमारा सुकृत नहीं, ये हमारी लाडली जी का कृपा कटाक्ष है। हमारे में कोई ऐसी साधन सामर्थ्य नहीं कि हम अपने कर्मों को विध्वंस कर सके। बहुत बड़ी तपस्या से संलग्न, हाथ उठाए ऊपर मंत्र का निरंतर ध्यान करते हुए डूबे रहते थे मांडव्य जी। कुछ चोर चोरी करके भागे तो राज सैनिकों ने उनका पीछा किया। उन्होंने अपने को छुपाने के लिए महर्षि के आश्रम में प्रवेश कर गए और लताओं में छुप गए। राज सैनिकों ने देखा तो अंदर गए, चोरों को भी पकड़ा, धन भी मिला, और महाराज को सुध नहीं, हाथ उठाए ऐसे खड़े तप में। मांडव्य जी को भी चोरों के साथ बांध करके राजा के दरबार में पेश किया। चोर ले आए और जो संपत्ति चुराई थी वो भी प्राप्त की गई। राजा ने कहा सबको सूली पे चढ़ा दो। सबको सूली पे चढ़ा दिया गया। जो साधारण वो चोर थे वो तो मर गए, लेकिन ये तो असाधारण महापुरुष थे। जब शूली इनकी गुदा द्वार में डाली गई, ऊपर भाले जैसी आकृति का एक, उसके ऊपर से छोड़ा जाता था गुदा द्वार से, वैसे कई दिन तड़प तड़प करके मरते थे लोग, बहुत ही कठिन मृत्यु। वो तत्काल उसी शूली पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। सामर्थ्यशाली महापुरुष थे। अब जब अगले अपराधियों को मृत्यु दंड देने के लिए वहां आया तो पिछले को उतारा जाता था, अगलों को उसमें सूली की सजा दी जाती थी। सबको तो जो मरे हुए थे उतारा, लेकिन इन पर दृष्टि गई तो पद्मासन लगाए सूली पर बैठे थे। कांप गए, भागते हुए गए, राजा से कहा महाराज ये तो बहुत अपराध बन गया, कोई ब्रह्म ऋषि को दंड दे दिया गया और वो वहां पद्मासन लगाए सूली पर बैठे हुए। तो आगे गौ को करके, ब्राह्मणों को करके, जिससे ब्रह्म ऋषि के हमारे ऊपर कोप दृष्टि ना पड़े, राजा गए और विनय किया महाराज मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो उनका हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम तो सही निर्णायक को दंड देंगे जो धर्मराज है, जो त्रिभुवन में निर्णायक पद पर विराजमान, तुम हमें केवल सूली से हटाओ। बहुत प्रयास किया गया, सूली नहीं हटी तो वहां काट दी गई, जिससे उनका नाम अणिमांडव्य हुआ। और वो अपने तपोबल से सीधे संयमनीपुरी गए और धर्मराज से कहा कि तुम बहुत बड़े न्यायाधीश हो, बताओ मुझे याद नहीं कि मैंने इस जन्म में कोई ऐसा पाप किया हो जिसके परिणाम से मुझे ऐसी सूली की सजा मिली। तो उन्होंने कहा महाराज नाराज मत होइए, आप 8 वर्ष की अवस्था में एक तितली की गुदा में बबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था, अब वही परिणाम में सूली की सजा आया है। और उनको पूरा दृश्य दिखाया। हम आगे की बात ना कह के इतनी बात केवल आपको संकेत दे रहे हैं कि एक इतना बड़ा तपस्वी अपने तपोबल से अपने कर्म को मिटा नहीं पाया। और यहां क्या कह रहे तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति। जितने भी कर्म बंधन है ये सब मृषा हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे।
और एक बात महिमा में ही कह रहे, ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, वृंदावन के भरोसे हो जाता है, ब्रह्मादि भक्ति युक्त मति से उसकी चरण वंदना करते हैं, स्तवन करते हैं। वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा करानपि गुणा करताम नयन्ति। पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य शोषाय दुस्तर महाघ चयस्य भूयात्। और जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, उसको अपने दोष धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं कि वृंदाटवी नष्ट कर रही। पर ध्यान रखना, उनके जिन्होंने एक अहमता ममता को समेटकर वृंदावन के चरणों में समर्पित कर दिया, वृंदावन के भरोसे हो गए, बिल्कुल किंचित मात्र भी इधर उधर नहीं, अनन्य भाव से, फिर क्या, ये महिमा, समस्त कर्म बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, ब्रह्मादि उसकी वंदना करते हैं। ऐसा वो महान भाग्यशाली, ऐसा वो महान सुकृति हो जाता है। और जो विकार है, दोष है, तो वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा, सहज में उसे पता ही नहीं चलता, उसे कोई परेशानी नहीं होती, धीरे धीरे सारे दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सहजवीत, सहज में नष्ट हो गए, क्या, समस्त दोषा, वृंदावन अपने योग्य बना लेता है। दोषा करानपि गुणा करताम नयन्ति। ये समस्त दोषों से मुक्त ही नहीं करता, जिन गुणों से प्रियालाल रीझ जाते हैं, ऐसे गुणों का सृजन कर देता है। वृंदावन अपना आश्रय लेने वालों के समस्त दोषों को सहज में नष्ट कर देता है। केवल दोषों से ही मुक्त नहीं करता, ऐसे दिव्य सद्गुणों से युक्त कर देता है कि आचार्य, गुरुदेव, प्रियालाल, रसिक जन, वैष्णव जन सब उससे प्रसन्न रहते हैं, सब उससे सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे गुणों से युक्त कर देता है। पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, जो समस्त धर्मों से बहिष्कृत कर दिया गया है, ऐसे का भी पोषण वृंदावन करता है। जो धर्महीन है, जो महान पापों से युक्त है, उसको भी वृंदावन परम पावन करके प्रियालाल के योग्य बना देता है। शोषाय दुस्तर महाअघ चयस्य भूयात्, महान पाप करने वालों के भी पापों का वो शोषण कर लेता है, नष्ट कर देता है और उसे दिव्य बना देता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन का पूर्ण रूप से ममता युक्त होकर सेवन करो। ऐसा नहीं कि जब जैसा अवसर आया वैसे रंग में रंग गए, नहीं। एक श्री मौनी महाराज है सुदामा कुटी में, बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए। जब राधा वल्लभ जी नित्य दर्शन बिहारी जी जाते थे तब उनके दर्शन होते थे, शयन आरती में आते थे, भागते हुए, वृद्ध शरीर भागते हुए आते थे। और 25 वर्ष हो गए उनको, श्री आराम जी के उपासक हैं। वृंदावन की प्रति ऐसी ममता कि वो बरसाने भी आज तक नहीं गए। सिर्फ वृंदावन, सिर्फ वृंदावन, आसक्त चित्त वृंदावन के, भागते हुए 12 महीना बिहारी जी की आरती, चाहे पानी गिरे चाहे सर्दी हो। ये जो हमें बहुत से प्राकृतिक दुख व्यापते हैं, तो हम इनकी सत्ता रखते हैं इसलिए व्यापते हैं। हमें जुकाम हो गया, बुखार हो गया, क्योंकि सर्दी है, हम मोजा नहीं पहनते, हम ऐसा नहीं है, और सर्दी तो व्यापती ही है, अब व्याप जाएगी। सुविधा है ना आपके पास, और जिसके पास सुविधा नहीं है
और जिसने स्वीकार कर लिया है कि मेरा जीवन तो प्रभु के लिए है, तो हम सच्ची कहते हैं 10 वर्ष में कभी जुकाम नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं आया, मोजा जूता की तो बात जाने दो। कैसे जीवन। आज स्वीकार करते चले जा रहे हैं तो कमजोर होते चले जा रहे हैं। स्वीकृति हमें प्रियालाल की होनी है, विषयों की नहीं, पदार्थों की नहीं। चाहे जैसी परिस्थिति हो, जो शरीर के विधान होगा, अपने आप को आखिरी विधान पर टिकाना है कि सीधाम वृंदावन का आश्रय नहीं छोड़ना और प्रियालाल के प्रेम रस में डूबना है। आज के सत्संग का विचार कीजिए। आपके समस्त कर्म बंधनों का नाश करके, समस्त दोषों को मिटा करके, ऐसे महान प्रेममय सद्गुणों से युक्त करके वृंदावन धाम प्रियालाल के योग्य बना देता है। समस्त दोषों, समस्त पापों का शमन करके ऐसा बना देता है कि ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। भक्ति युक्त बुद्धि से ब्रह्मादि उस वृंदावनवासी की स्तवन करते हैं, चरण वंदना करते हैं। अपने को बहुत बड़ा लाभ मिल गया है। ये मन बुद्धि की ये जो शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी नाते, इनमें जो आप बार बार ममता स्थापित करते हैं, ये चूक कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए। बस ये एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। और जब आपको टोका जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको लगेगा कि हमें मिलने से रोकते हैं। नहीं, जिससे मिलते मिलते तुम्हारी दुर्गति हो गई है, उसके मिलने से रोक रहे हैं। अब उससे मिलाने की तैयारी करवा रहे हैं, जिससे मिलने के बाद फिर किसी से मिलना बाकी नहीं रह जाएगा। आप तृप्त हो जाओगे, आप कृतकृत्य हो जाओगे, आप विश्राम को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए इस अहमता ममता को सब जगह से बचा करके, छुपा करके प्रियालाल के नाम, धाम, रूप, लीला इसमें समर्पित कर दो। श्री राधा वल्लभ लाल की निगम गोचर